21 सितंबर 2024। वेस्ट दिल्ली की रहने वाली सोनिया कुमारी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी। बेसिकली सोनिया एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और इस पुअर लाइफस्टाइल से निकलने का सोनिया के पास सिर्फ यही एक रास्ता था। वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थी कि अगर वो इसी तरह वीडियोस बनाती रही तो एक दिन वो ज़रूर एक स्टार बन जाएगी और फिर वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर पाएगी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को चंद पैसों के लिए मजदूरी करते हुए देखा था। इसके पेरेंट्स बिहार से थे और वो कुछ पैसे कमाने के लिए दिल्ली आए थे। सोनिया के फादर जानवरों का चारा बेचा करते थे और इसकी माँ घर घर काम किया करती थी। पैसों की कमी की वजह से सोनिया 10th क्लास से आगे ना पढ़ सकी, लेकिन उसके सपने अभी भी बड़े थे। वो खुद को और अपने पेरेंट्स को गरीबी के इस दलदल से निकालना चाहती थी। अब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करना शुरू किए और अब उसने उन पैसों से एक फ़ोन खरीदा। तो अब जब भी इसके पेरेंट्स काम पर जाया करते थे तो ये घर में अकेली अब वीडियोस बनाया करती थी और ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि एक दिन ज़रूर आएगा कि जब इसे भी पेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अब सोनिया अक्सर औकात दिल्ली के मशहूर स्पॉट्स पर वीडियो बनाने के लिए जाया करती थी और अब आहिस्ता आहिस्ता इसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे थे। अब सोनिया ने वीडियोस के साथ साथ सिलाई का काम भी शुरू किया और अब वो खुद के सिए हुए डिजाइनर कपड़े पहनकर वीडियो बनाया करती थी। इन शॉर्ट सोनिया को एक इंटरनेट इन्फ्लुएंसर बनना था और अब वो 7 के फॉलोअर्स तक पहुंच चुकी थी। सब कुछ सही जा रहा था और फिर एंट्री हुई एक भूत। जी हाँ, एक भूत, एक ऐसा भूत कि जिसने सोनिया की सपनों से भरी जिंदगी कुछ इस तरह उजाड़ी कि जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। Yep, I am Zohaib Arshad and you are watching another case study with me. सोनिया सोशल मीडिया के जरिए अपनी लाइफ चेंज करना चाहती थी और उसके मुताबिक अपनी लाइफ को बदलने का उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता था। आज से तकरीबन 1 साल पहले जब सोनिया 19 साल की थी तो उसकी लाइफ में एक भूत आया जिससे उसका एक लव अफेयर शुरू हुआ। ये भूत कोई मूवी या टीवी सीरियल्स वाला भूत नहीं था, बल्कि ये उसका एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड था जिसको वो प्यार से भूत कहती थी। सोनिया अब इंस्टाग्राम पर अपने इस भूत के साथ अपनी पिक्स भी शेयर किया करती थी और अब सोनिया को आहिस्ता आहिस्ता अपने इस भूत से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी। और सोनिया उम्र के जिस ईरा में थी उसमें नया नया इश्क बहुत से लोगों के दिमाग खराब कर देता है और ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर भी। सोनिया के पेरेंट्स उसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस नोट कर रहे थे, लेकिन वो मुसलसल इसे इग्नोर करते जा रहे थे। सोनिया के पेरेंट्स ने जब सोनिया से इस बदलाव की वजह पूछी तो उस वक्त सोनिया ने कहा कि उसका नाम भूत है एंड नथिंग एल्स। अब सोनिया दिन भर उससे बात किया करती और उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी, रील्स और पोस्ट पर हर जगह बस भूत ही भूत का जिक्र होता था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक दिन उसका यही भूत उसको एक ऐसे अंजाम तक पहुंचाएगा जिसके बारे में कभी उसने सोचा भी ना होगा। ऑन अगस्त 2024 की माँ ने उसके अंदर एक बहुत ही ऑकवर्ड सी चीज़ नोटिस की कि सोनिया वीडियोस नहीं बनाती थी और अपना ज़्यादातर वक्त अब घर पर ही रहती थी और अब उसकी ज़्यादातर तबीयत भी खराब रहने लगी थी। और शक होने पर अब उन्होंने हॉस्पिटल से चेकअप करवाया और हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स ने उनके इस शक को यकीन में बदल दी। इसके पेरेंट्स के पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई थी कि जब उन्होंने ये सुना कि उनकी 20 साल की बेटी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट। अब इस फैमिली का हर शख्स काफी ज्यादा परेशान था और अब यहाँ से इस कहानी ने एक ऐसी करवट बदली कि जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। और अब सोनिया के पेरेंट्स ने उससे पूछना शुरू किया कि आखिर ये बच्चा किसका है। और अब कुछ देर चुप रहने के बाद सोनिया ने बोलना शुरू किया और अब इस कहानी से आहिस्ता आहिस्ता पर्दे उठना शुरू हो गए और ये कहानी अगले कुछ ही लम्हों में किस कदर डिजास्ट्रस होने वाली थी या कुछ ही देर में जान जाएगी। सोनिया ने बताया कि आज से तकरीबन 16 मंथ्स पहले वो दिल्ली में एक लड़के से मिली थी। इस लड़के का नाम संजू था और ये हरियाणा का रहने वाला था और कुछ वक्त में ही उससे काफी ज्यादा प्यार करने लगी थी और ये प्यार से उसको बहुत बुलाया करती थी। हमारे पास 15 मंथ्स पहले सोनिया की ये स्टोरी मौजूद है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये उन्हीं दिनों में मिले। उस लड़के की एज भी तकरीबन 19 to 20 इयर्स थी और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल ही पागल हो चुके और सोनिया इसको अपना हस्बैंड मानती थी। और ये सोनिया की लास्ट स्टोरी थी जो इस साल उसने अक्टूबर 2024 में लगाई थी और इसमें उसने इस लड़के को माई एवरीथिंग मेंशन किया था।
और अब सोनिया ने अपने पेरेंट्स को बताया कि इसी सब प्यार मोहब्बत के बीच में उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वो प्रेग्नेंट हो गई। और अब उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो संजू से प्यार करती है और वो संजू से ही शादी करेगी। इधर दूसरी साइड पर संजू अपने पेरेंट्स और बड़े भाई के साथ रहता था और उन्होंने उसे किसी वजह से बेदखल भी कर रखा था। और दूसरी तरफ सोनिया के पेरेंट्स अपनी बेटी का शादी से पहले बच्चा देखकर काफी ज्यादा परेशान थे और मजबूर थे कि अब वो क्या करे। अब वक्त गुजरता जा रहा था और उसके डिलीवरी डेट्स भी करीब आती जा रही थी। सोनिया हर रोज संजू को कहती थी कि वो अपने पेरेंट्स को कब भेजेगा, लेकिन वो हर रोज उसे टाल मटोल कर देता। एंड एट 21 अक्टूबर 2024 एक दिन सोनी ने अपना सामान पैक किया और वो चली। और जाते जाते वो अपनी बहन को ये बात बता गई कि वो संजू के साथ जा रही है और वो उसी के साथ अपना अलग घर बसाएगी, क्योंकि संजू के पेरेंट्स कभी भी सोनिया से उसकी शादी नहीं करवाई। और अब जब कुछ ही देर के बाद सोनी के पेरेंट्स घर वापस आए और उन्हें सोनिया घर में कहीं भी नजर नहीं आई, तो अब उनकी दूसरी बेटी ने बताया कि सोनिया संजू के साथ चली गई। उन्होंने फौरन से उसे कॉल मिलाना शुरू की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और कुछ ही देर के बाद सोनिया का फोन स्विच ऑन हो गया, लेकिन बार बार कॉल्स करने पर भी उसका फोन कोई भी पिक नहीं कर रहा था। और अब रात के तकरीबन 12 बज चुके थे और अब जब कॉल की गई तो संजू ने कॉल अटेंड की। अब सोनी के भाई ने संजू से कहा कि वो उसको सोनिया से बात करवाए, बट ही रिफ्यूजेस कि वो उससे बात नहीं करना चाहती और कुछ ही देर के बाद फोन काट दिया। लेकिन इस सब के बीच में उसे कुछ शोर सुनाई दिया कि जिसमें एक लड़का कह रहा था कि गड्ढा और गहरा खोदो। अब ये बात सुनकर उनके दिल में डर बैठ गया और अब वो फौरन से पुलिस स्टेशन गई। लेकिन पुलिस ने ये कहकर मना कर दी कि सोनिया अब एक अडल्ट है और वो अपनी मर्जी से गई और वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब सोनिया के घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर उनकी बेटी कहाँ चली गई। और अब जब इस परेशानी में पुलिस ने भी उनकी मदद नहीं की, तो अब इन घर वालों ने खुद ही सोनिया को ढूंढने का फैसला किया। और इवेंचुअली ढूंढते ढूंढते वो संजू के घर पर पहुंच गई और वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। एंड नाउ दे कम टू न्यू कि अब तक वो जिसको संजू समझ रहे थे वो हकीकत में संजू नहीं बल्कि सलीम, और इसने सोनिया को अपना गलत नाम बता रखा। और अब उस संजू के पेरेंट्स ने कहा कि उनका संजू से अब कोई ताल्लुक नहीं और उन्होंने अपने बेटे को बेदखल कर दिया है। अब सोनिया के पेरेंट्स यहाँ से भी नाउम्मीद लौट आए थे और अब उनको सारे दरवाजे ही बंद नजर आ रहे थे और इस नए खुलासे ने उनकी तो जैसे दुनिया ही खत्म कर दी। एट 24 अक्टूबर 2024 अगले ही दिन सोनिया के भाई को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें पुलिस सोनिया के भाई को बताती है कि उन्होंने रात को एक लड़का पकड़ा है कि जिसके पास से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और कुछ ऐसे आधार कार्ड मिले जिन पर आपका नाम और पता लिखा हुआ है। बेसिकली ये वही कार्ड्स थे जो सोनिया अपने साथ ले गई थी। अब सोनिया का भाई फौरन से पुलिस स्टेशन पहुंचा और जब वहां पहुंचा तो मालूम पड़ा कि वही सलीम है कि जिसके साथ सोनिया भाग कर गई थी। अब सलीम ने शुरू में तो मुंह नहीं खोला, लेकिन जब पुलिस ने खूब खातिरदारी की तो अब उसने कुछ ऐसा बोला जिसने सबके होश उड़ाकर रख दी। उसने बताया कि 21 अक्टूबर 2024 कि जिस दिन सोनिया उसके साथ भागी थी वो अपने दो दोस्तों के साथ रेंट पर कार लेकर उसे पिक करने के लिए आया था और उसे पिक करने के बाद अब वो दूसरी सिटी की तरफ जा रहे थे। सलीम ने बताया कि सोनिया उसको बार बार शादी का कहती थी, जिसकी वजह से अब वो काफी ज्यादा तंग आ चुका था। और जब सलीम ने उसको अबॉर्शन का कहा तो उसने फौरन से ही इनकार कर दिया कि वो अबॉर्शन नहीं करेगी और वो अपने बच्चे को रखना चाहती है। तो इसी वजह से अब उसने प्लान किया और वो सोनिया को लेकर एक वीरान सी जगह पर चला गया। सलीम ने बताया कि उस वक्त उसके और उसके दोस्तों ने काफी ज्यादा शराब पी रखी और उन्होंने सलमा को उसी वीरान घाटी में ही गला दबाकर मार दिया। और ये वही वक्त था कि जब सलीम ने सोनिया के भाई की कॉल उठाई थी। ये वही वक्त था कि जब उसके दोस्त उसे कह रहे थे कि कितना गहरा गड्ढा खोदना चाहिए, और फिर वो उसी दिन से अपने दोस्त के घर पर ही रह रहा था। बट सोनिया को एक ऐसे भूत से प्यार था जो कि रियलिटी में एक ऐसा शैतान था कि जिसको कभी सोनिया से प्यार था ही नहीं। अब सलीम को अरेस्ट कर लिया गया है, बट अभी भी उसके पेरेंट्स जिन्होंने उसको बेदखल कर दिया था वो बार बार उससे मिलने जा रहे हैं। तब सवाल ये था कि जिन पेरेंट्स ने उसे बेदखल कर दिया था वो बार बार उसके पास क्यों जा रहे थे। ये सब ड्रामा सिर्फ इसलिए था
ताकि वो इस तमाम मसले से दूर रह सके। लेकिन अब जब उनका बेटा अरेस्टेड था और वो उसकी बेल के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। वो लोग मिले तो बोले कि फांसी का सजा दिलवाएंगे और बोले कि इसको बेदखल कर रखे तो अब अपने लड़के को क्यों बचा रहे जाकर के ये थाने में। ये सीख तो ज़रूर देता है कि जो लोग प्यार में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनके साथ कुछ इस किस्म का हाल होता है। प्यार करें मगर एक लिमिट में रहकर। जी हाँ, अब मिलते हैं एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।